दोस्तों, महाभारत काल में कृष्ण भगवान ने बर्बरीक को वरदान दिया था कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तुम्हारी पूजा घर घर में होगी। और आज ऐसा ही हो रहा है। कहीं ना कहीं खाटू श्याम जी को हम लोग ज़्यादा सालों से नहीं जानते थे, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। पिछले कुछ सालों में श्याम बाबा हर किसी की ज़िंदगी में एंटर हुए और धीरे धीरे आगे होते ही चले जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार खाटू श्याम जी कैसे आए, कैसे मैंने उनको जाना। दोस्तों, बात है 2020 की। उस टाइम पे कोरोना काल चल रहा था और हर जगह लॉकडाउन लग चुके थे। मैं दिल्ली में फंसा हुआ था, एक कंपनी में जॉब करता था, लेकिन मेरी जॉब चली गई। जैसे तैसे मैं अपने घर वापस पहुंचा और 2020 का साल ख़त्म हुआ। 2021 में जब कहीं पर भी मेरी दोबारा से नौकरी नहीं लग रही थी, तो मैंने स्टॉक मार्केट में कदम रख दिया। मुझे स्टॉक मार्केट का चस्का लग गया और ये 2021 वही साल था जो मेरी बर्बादी का साल शुरू हो गया था। यहाँ से मैं बर्बाद होने लग गया था। जितने भी पैसे आते थे सब स्टॉक मार्केट में डूब जाते थे। उस वक्त मैंने भगवान का आसरा लिया। तब मैं खाटू श्याम जी को नहीं जानता था, मैं कृष्ण भगवान को जानता था और कृष्ण भगवान के भजन सुना करता था उन दिनों। अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए, थोड़ा अच्छा महसूस करने के लिए भजन सुन के थोड़ा अच्छा महसूस होता है। और उसी दौरान एक भजन उस टाइम पे आता था, जिसकी उंगली पे चलता ये संसार है, वो खाटू वाला श्याम मेरा यार है। तो ये भजन मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था, बहुत सुनता था मैं इसको। लेकिन मेरे मन में हमेशा कृष्ण भगवान ही रहते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि ये भजन उन्हीं के लिए है, कृष्ण भगवान के लिए ही है। श्याम बाबा की ऐसी कोई छवि मेरे दिमाग में नहीं थी। और जब मैं दुकानों में मूर्तियां देखा करता था, तो खाटू श्याम जी की जो मूर्तियां होती हैं वो अलग होती हैं, शीश होता है। मैं यही सोचा करता था कि ये कृष्ण भगवान की मूर्ति ऐसी क्यों है। कृष्ण भगवान तो हमेशा एक बांसुरी उनके हाथ में होती है, टेढ़ी चाल से खड़े हुए होते हैं और ज़्यादातर राधा रानी उनके साथ होती हैं कृष्ण भगवान की हर प्रतिमा में, मोस्टली। तो मैं यही सोचता था कि कृष्ण भगवान की ऐसी कौन सी मूर्ति है जिसमें सिर्फ शीश ही शीश है। और फिर कई भजन जो लोग करते हैं उनके मुंह से सुना, क्या आप कभी खाटू गए हो। फिर मेरे दिमाग में आता था कि ये खाटू कौन सा धाम है कृष्ण भगवान का। द्वारका नगरी सुनी है, मथुरा है, वृंदावन है, कृष्ण भगवान बहुत जगह रहे हैं, नंदगांव है, गोकुल है, लेकिन खाटू में कृष्ण भगवान क्यों गए थे। तो ये चीज़ें हमेशा मेरे दिमाग में चलती रहती थी। फिर एक दिन मैं भजन सुन रहा था और उस वक्त वो हारे का सहारा वाला भजन आया कि हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है। वो भजन मैं सुन रहा था और तब भी मैं हारे का सहारा मतलब मैं यही समझता था कि हारा हुआ तो जो ज़िंदगी से हार गया वो हारा हुआ है और भगवान तो कृष्ण भगवान है ही। और फिर उसी के दौरान जो आप भजन देखते हो तो उसके नीचे और भी भजन आते हैं, तो उसमें लिखा हुआ था खाटू श्याम जी की कथा। अब मैंने उस कथा को सुना, तब मुझे पहली बार पता चला कि बर्बरीक खाटू श्याम जी हैं, शीश के दानी हैं। ये तब पहली बार मुझे समझ में आया। अब फिर मैंने जब वो कथा सुनी, उस कथा में एक कन्हैया मित्तल जी कहते हैं कि जो भी कथा को पहली बार सुन करके खाटू चला जाता है उसके सभी काम बन जाते हैं। वो बात मेरे दिल पे बैठ गई, बहुत अच्छे से बैठ गई। और फिर मैं खाटू श्याम जी के भजन अक्सर डेली कई बार सुना करता था, बहुत सुनता था और बहुत अच्छा महसूस होता था। और धीरे धीरे करके पता ही नहीं चला कि कब खाटू श्याम जी मेरे दिल में बस गए। मुझे बड़े अच्छे लगने लगे। ऐसा लगने लगा जैसे कि खाटू श्याम जी जो है ना, वो मेरे शहर के राजा हैं। और अब मैं कितनी भी बड़ी परेशानी में क्यों ना हूँ, लेकिन राजा साहब का हाथ मेरे सर पे है। वो मुझे हर मुसीबत से बचा लेंगे, चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और ये सोचते सोचते एक दिन मन बन गया कि चलो दर्शन करने चलते हैं बाबा के। फिर मैं दर्शन करने गया। उस टाइम 2022 का समय था वो, जब मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने पहली बार खाटू गया था। और क्या लगन से गया था, क्या दिल में श्रद्धा थी, बहुत तगड़ी वाली श्रद्धा। और इस तरीके से खाटू श्याम जी का आगमन मेरी ज़िंदगी में हुआ। मेरे काम बनते चले गए, जिस भी परेशानी में था वो परेशानियाँ ठीक होती चली गईं और बाबा पर श्रद्धा बढ़ती चली गई। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में खाटू श्याम जी कैसे आए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री श्याम।